स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत यह कह दिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो है कि वो क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जब आया, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके समय में एक घटना क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि यह प्रथम भारतीयों पर कानून बनने वाला था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया कब? 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत क्या घटना, इसके साथ क्या कार्य हुआ? ठीक है, इसके साथ क्या क्या हुआ देखिए। पहले तो बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल कहलाया गया। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो आपका था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके तहत क्या हुआ था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, 1774 के लगभग में। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष जो बने थे, से मुख्य अध्यक्ष एलिजा इम्पे थे। ठीक ना, एलिजा इम्पे। ठीक है, इसके जो कि मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, अन्य थे आपके वेंस्टार्टा, चेम्बरलिन, ऐसे करके आपके अन्य में थे, लेकिन मुख्य थे आपके एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पे? तो कोलकाता में 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कोई था तो एलिजा इम्पे थे। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आता है? तो वारेन हेस्टिंग के समय में यह रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए वारेन हेस्टिंग के समय में घटना ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके तहत क्या हुआ? उसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा इम्पे को। अन्य में थे आपके वेंस्टार्टा, कुछ अन्य व्यक्ति थे। ठीक है, तो एलिजा इम्पे को याद रखना। ठीक है, तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स का जो समय है देखिए 1774 से 1785 तक था। तो वारेन हेस्टिंग कार्नवालिस 1785 से 1786 1700 आपका 93। ठीक है, 1786 से 1793 था आपका कौन? तो यह था कार्नवालिस। जानसूर बैठेगा, जानसूर 1793 से 1798। ठीक है, तो कार्नवालिस का जो समय पूछ लेता है कि कार्नवालिस का समय कितने से कितना तक था? 1886 से 93 हो गया। जानसूर 1893 से 1898 आता है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली आता है 1758 से लेकर ये 1805 तक होता है। कौन सा? लॉर्ड वेलेजली। वारेन हेस्टिंग्स पहला भारत का जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग्स। कार्नवालिस, जानसूर, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो 1886 से 1893 एक कार्नवालिस के बारे में हम लोग देखते हैं। कार्नवालिस, ठीक है, तो कार्नवालिस के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस,
इसका ये उपाधि होती है कार्नवालिस की, ठीक है। कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस का समय जो है कि 1786 1793, ठीक है, इतना इसका समय है। देखिए कार्नवालिस को एक कहा जाता है नागरिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, ठीक है। और देखिए इसी ने जो कि प्रत्येक जो जिला है आपके 400 वर्ग मील में इसको विभाजित किया और जो है कि उस जिले में एक थाने बनवाया, ठीक है। थाना जो देख रहे हैं, थाना का प्रभारी होता है आपका दरोगा, ठीक है। ये दरोगा मुगल काल में देखेंगे तो आपका खिलजी वंश में आता है, ठीक है। दरोगा जिसको सहाना कहा जाता था, तो दरोगा जो बाजारों की व्यवस्था में देखता था, ठीक है। तो उस समय भी थे दरोगा का पद। तो प्रभारी आपका कौन है, तो दरोगा, ठीक है। और देखिए इसने क्या देखते हैं क्या है, तो नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, ठीक है। तो नागरिक सेवक का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्नवालिस को, ठीक है। और इसने क्या किया पता है, पुलिस सुधारों के अंतर्गत, इसने पुलिस जो है कि सुधारों के अंतर्गत आपके 400 लगभग 400 वर्ग, ठीक है, 400 वर्ग आपके जो है कि मील, 400 वर्ग मील में, ठीक है, 400 वर्ग मील में क्या किया, एक जिले को विभक्त किया, जिले को बांटा, और जो कि क्या एक थाना स्थापित करता है, ठीक है। थाना इसी की देन है जो वर्तमान में है, ठीक है, कार्नवालिस की ही देन है। कार्नवालिस की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका मकबरा बना दिया जाता है। तो आपका कहीं है तो उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर जिला है आपका, वहीं पे कार्नवालिस का क्या है, मकबरा है, ठीक है। ये सिविल सेवा का जनक माना जाता है आपका कार्नवालिस को, ठीक है। कार्नवालिस का देखते हैं, कार्नवालिस ने और क्या क्या भारत के लिए किया था कार्य। भारत में जो है कि इस अच्छा एक माना जाता था आपका कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस का हम जब देखेंगे और क्या इसने क्या किया, देखिए कार्नवालिस एक जमींदार का ही पुत्र था, ठीक है। कार्नवालिस एक जमींदार का ही पुत्र था, तो इसने एक जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। जब हम लोग देखेंगे भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व, तो आपके जो कि तीन प्रकार के थे भू राजस्व थे, जमींदारी थी, रैयतवाड़ी थी, और आपके थे मालगुजारी। जो आपके ये थे आपके जमींदारी जो आपकी व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, यही क्या कहलाई, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कहलाई थी आपकी। देखिए इसने और क्या क्या, अपने नाम का एक कार्नवालिस एक कोड जारी किया, जैसे आपका ये 275203, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट है, तो 6 डिजिट है, ठीक है, 6 डिजिट है। तो कार्नवालिस एक कोड बनाया अपने ही नाम का, कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कार्नवालिस संहिता या कार्नवालिस कोड जारी किया था, कितने डिजिट का था, तो उसमें 6 डिजिट का था। ये 275203, 275203 यह उस एरिया का क्षेत्र बताता है। ये जिला, प्रत्येक जिला में देखेंगे तो ये कोड होता है आपका, उस क्षेत्र के एरिया के बारे में बताता है, यह आपका कोड होता है। जैसे गाजीपुर का कोड है 275203, ये गाजीपुर के क्षेत्र को यानी कि एरिया को दर्शाता है, ठीक है। तो और देखिए कार्नवालिस ने क्या किया, कार्नवालिस ने व्यवस्था जो भू राजस्व व्यवस्था थी आपकी, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को 3 भागों में बांटा, ठीक है। यहाँ पे थे आपके जमींदारी, रैयतवाड़ी। ये रैयतवाड़ी कहाँ पे लागू होती थी, किसानों पर लागू होती थी। और ये थी आपकी महलवाड़ी,
ठीक है, महलवाड़ी, ये महलवाड़ी व्यवस्था थी। यह जो लगता था आपका कहाँ पे, एक प्रकार का एक टैक्स है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, कर है। यह जो लागू होता था, यह गांवों पर लागू होता था, ठीक है, यह गांवों पर लागू होता था, यह किसानों पर लागू होता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह किसानों पर। और ये जो जमींदारी थी, यह इससे पता ही चल रहा है कि जमींदारी है तो यह जमींदारों पर लागू होती थी, ठीक है, यह जमींदारों पर लागू, ये किसानों पर लागू होती थी। ये वाली जो थी आपकी महलवाड़ी थी, ये गांव वाले पर, गांवों पर लागू होती थी, ठीक है। ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, इसका जनक किससे कहा जाता है, तो इसका जनक जो जमींदारी व्यवस्था का जनक है, यह कार्नवालिस है। कार्नवालिस खुद एक जमींदार का पुत्र था। तो इसने जमींदारी व्यवस्था को क्या किया, इसको लागू करने वाला कौन था, लागू किसने किया, तो कार्नवालिस ने इसको लागू किया था, कार्नवालिस ने, ठीक है, इसको लागू किया था कार्नवालिस ने। ये जो क्षेत्र था आपका, ये कहाँ पे लागू हुआ था, क्षेत्र आपका था बंगाल था, बंगाल उड़ीसा बिहार था, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा था, बंगाल उड़ीसा बिहार था। और एक आपका आ जाता है बनारस, एक आपका उत्तरी कर्नाटक था। तो इसमें क्षेत्र पूछ लेता है कि बंगाल, बंगाल उड़ीसा, बंगाल उड़ीसा, ठीक है, बंगाल उड़ीसा बिहार, उड़ीसा बिहार था आपका, बनारस उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, यह उत्तरी कर्नाटक में था। यहाँ से कितना कर लिया जाता था, तो 19%। यहाँ से कर जो है कि 19% कर लिया जाता था आपका, कौन सा, ये जमींदारी व्यवस्था कार्नवालिस ने जो लागू किया था, बंगाल बिहार उड़ीसा था, एक बनारस था आपका, एक उत्तरी कर्नाटक था। तो देखिए, ये जो बंगाल वाले, उड़ीसा और बिहार वाले, एक तो आपके पूर्वोत्तर राज्य है, ये आपके जो है कि बंगाल बिहार उड़ीसा, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। पूर्वोत्तर वाले राज्य थे आपके 3, एक था आपका मध्य वाला बनारस, और एक दक्षिण वाला जो आपका है कर्नाटक वाला उत्तरी वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो किसानों पर लागू होती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ से कितना कर आता था, तो यहाँ से आ जाता कर 51%। यहाँ से सबसे ज्यादा कर आता था आपका 51%। जो यहाँ से कर आता था, यहाँ से आता था आपका जो है कि कर 30% यहाँ से आता था, ये गांवों से लागू होता था, ये किसानों पर। इसको लागू किसने किया था, इसको लागू करने वाला था तो ये तो मुनरो था, ठीक है, इसको मुनरो लागू किया था। मुनरो का एक सहायक व्यक्ति था, मुनरो का सहायक व्यक्ति था एक रीड, ठीक है, तो एक रीड था, रीड क्या किया, मुनरो की एक सहायता करता है। और मुनरो जो कि क्षेत्र में किस क्षेत्र को लागू कर देता है, तो क्षेत्र बन जाता है आपका सबसे पहले तो मद्रास में लागू कर देगा। मद्रास एक जिला है, 12 महल जिला, 12 महल जिला में आपका जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करता है, कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास कहाँ पड़ता है, तो आपका 12 महल जिला है, 12 महल जिला, यहीं पर सबसे पहले जो है कि लागू करता है, सबसे पहले यहीं पर लागू करता है आपका। देखिए, एग्जाम में पूछता है कि मद्रास में यदि ऑप्शन है तो मद्रास को ट्रिक मारिए, यदि मद्रास और 12 महल जिला दोनों है तो 12 महल जिला में सही होगा, क्योंकि सबसे पहले 12 महल जिला में लागू हुआ था, फिर इसे क्या किया, संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया, संपूर्ण मद्रास में प्लस बम्बई, यहाँ पे लागू हो गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ से कर आता था 51%, ठीक है, 51%। आपकी जो जमींदारी थी वहां से 19%। इसको कौन लागू किया था, तो लॉर्ड मैकेंजे, ठीक है, इसको लागू किए करने वाला था कोई, तो लॉर्ड मैकेंजे था, लॉर्ड मैकेंजे, इसको लागू किया था लॉर्ड मैकेंजे ने, ठीक है। तो 12 महल जिला में कौन सा सबसे पहले कर लागू हुआ था, आपका मद्रास से, जो रैयतवाड़ी है किसानों से लागू होता था, वह 51% लिया जाता था। कहाँ पे लागू हुआ था, तो 12 महल जिला में।
फिर संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया, बम्बई में भी उसको लागू कर दिया गया। जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था आपका कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस लागू किया था। आपके पूर्वोत्तर के 3 राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। एक मध्य का था आपका जो कि बनारस, ठीक है। एक था आपका उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र। तो यहाँ से 19% कर, यहाँ से जो लिया जाता था 30%, ठीक है। 30% यहाँ से, रैयतवाड़ी से आपका 51%। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको लागू कौन किया था? तो मुनरो ने किया था, ठीक है। और इसको महलवाड़ी को लॉर्ड मैकेंजी ने लागू किया था। ये आपका कॉर्नवालिस से संबंधित जो है घटना घटित हो रही है। तो ये है आपका कॉर्नवालिस से, ठीक है, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि जो कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो मद्रास के एक बारामहल जिला है, ठीक है। मद्रास और जिला दोनों है तो बारामहल जिला सही होगा, क्योंकि अगर जिला में पूछ रहा है तो बारामहल जिला, स्टेट पूछे तो मद्रास। तो यह कॉर्नवालिस से संबंधित घटना घटित हो रही है, ठीक है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। यह जो है कि देखिए, यह जो आपका लागू हुआ था 1792 में, ठीक है। यह 1792 में मद्रास के बारामहल जिला में आपका लागू हुआ था। आपका कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किसानों पर लिया जाता था, ठीक है। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और देखेंगे हम लोग उसमें अगले में यह देखेंगे जो है कि आपका फौजदारी अदालत, ठीक है, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत में आपके जमीन वाले मामले को सलटाया जाएगा। उसमें देखेंगे जो 50 रुपया देगा उसकी सुनवाई कहाँ होगी, जो 200 रुपया देगा उसकी सुनवाई कहाँ होगी। 50 रुपया जो देगा वहाँ पे सुनवाई करने वाला सदस्य कौन था? तो वहाँ पे भारतीय रहेगा। जहाँ पे 200 रुपया दिया जाएगा वहाँ पे आपका यूरोपियन या अंग्रेज व्यक्ति रहेगा, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट आपका एक न्यायालय होता था। वहाँ पे जो है कि 1000 से आपके ऊपर के मामले देखे जाते थे। 1000 के ऊपर के मामले जो कि आपका तीन जगहों पे थे आपके, ठीक है। कोलकाता था आपका, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, ठीक है। कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, ये 4 जगह आपके क्या थे? तो न्यायालय बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ठीक है, मामलों को, दीवानी मामलों को सलटाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगले जो कि दीवानी अदालतें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।